कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपको उस अध्यात्म के दर्शन कराने की, उस प्रभु के दर्शन कराने की, श्री कृष्ण के दर्शन कराने की। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से जानेंगे श्री श्री भागवतामृतम के इस उपाख्यान के बारे में, जहाँ पर हमने अभी तक जाना कि कीर्तन ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और यहाँ पर गोप कुमार जी जो हैं भगवान शिव से, उन बैकुंठ वासियों से मिलते हुए वापस आ गए हैं उस कृष्ण की नगरी में, जहाँ पर वो फिर से ध्यान करेंगे, फिर से जानेंगे प्रभु की महिमा को। आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि अब वो मथुरा आ चुके हैं, वृंदावन ब्रिज नगरी आ चुके हैं। तो इस कड़ी में आगे क्या हुआ जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी। गोप कुमार मुक्तिधाम तक गए थे, जहाँ पे उन्हें शिवजी और बैकुंठ पार्षद मिले। उन्होंने उनको उपदेश दिया कि हे गोप कुमार, देखो नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तुम इस ब्रजभूमि में जाओ और नाम संकीर्तन करो। तो गोप कुमार ब्रजभूमि में आए, वो अकेले भ्रमण करने लगे। तो ब्रजभूमि की शोभा को देखकर उन्होंने ऐसी शोभा कहीं भी नहीं देखी थी, किसी भी लोक में नहीं देखी थी। तो इतने मुग्ध हो गए कि वो भूल गए, बैकुंठ की प्राप्ति के साधन को भूल गए, जो कि उन्हें बैकुंठ पार्षद और शिव जी ने बताया था कि तुम जाके नाम संकीर्तन करना। वहाँ पे बोले कि ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, किंतु तुम नाम संकीर्तन को ही करना है, भगवान के नाम को करना। अब एक बार उन्होंने क्रीड़ावशतः जब वो भ्रमण करते करते मथुरापुरी में आए, तो वहाँ पे उन्होंने माथुर ब्राह्मण के मुख से भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का श्रवण किया। उस श्रवण के फलस्वरूप उनमें नवदा भक्ति, भक्ति तत्व का भली भांति बोध हुआ, क्योंकि बैकुंठ पार्षदों ने कहा था कि तुम नवदा भक्ति करना। तो अब ये भागवत श्रवण करने से उनको वही स्मरण होया है कि मुझे नवदा भक्ति करनी है। वो भागवत को पढ़ने लगे। जी। तो वो पुनः इस वृंदावन में उपस्थित हुए। उन्होंने सहसा अपने गुरुदेव जी के दर्शन किए। अच्छा। तो केशी तीर्थ पर गुरुदेव के देह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। उनके दर्शन कर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने आलिंगन किया गुरुदेव ने। फिर उन सर्वज्ञ गुरुवर ने अत्यधिक कृपा सहित उनको परम रहस्यपूर्ण भक्ति तत्व का उपदेश दिया। अब जो महागौर भक्ति तत्व का प्रकाश करने वाली गुरुदेव की कृपा के प्रभाव से उन्हें भक्ति तत्व का बोध हुआ और उनकी आज्ञा के अनुसार वे निरंतर भक्ति योग का पालन करने लगे। तो अब भक्ति योग में प्रवृत्त हो गए और भक्ति तत्व का उनको उपदेश दिया। उस अनुष्ठान के प्रभाव से शीघ्र ही मुझ में प्रेम उदित हुआ। गोप कुमार कह रहे हैं, किंतु प्रेम की व्यवस्था के कारण मैं पूजा आदि कुछ भी नहीं कर पाता, केवल उत्सव से नाम संकीर्तन ही करता रहता। अब वो निर्जन में जाके मंत्र जप करना और कोई पूजा आदि सब भूल गए, केवल उत्सव से नाम संकीर्तन करते थे। जी। तो वो क्या गाते थे? श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंदा, गोविंद हे नंद किशोर कृष्णा, हा श्री जशोदा तनया प्रसीदा, शिवल्लभी जीवन राधिकेशे। तो हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, हे हरे, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे नंद किशोर, हे कृष्ण, हे यशोदा के प्रिय पुत्र, मुझ पर प्रसन्न हो। हा वल्लभी जीवन राधिकेश। इस प्रकार गान सहित अपने इष्ट देव का आवाहन करते करते वे कभी नृत्य करते, कभी उन्मत्त की भांति देह आदि को भूलकर इधर उधर भ्रमण करते, कभी नृत्य करते, कभी इधर उधर दौड़ते रहते थे। तो यही नामों का उच्चारण करते थे कि जो कि मुख्य नाम है। कभी वो रोदन करते, कभी रोते थे, कभी हे महाभुज आप कहाँ हो, दर्शन दो। कभी देह से संबंधित विषयों का भी विस्मरण हो जाता। एक बार अपने प्राणनाथ को सामने देखकर उनको पकड़ने के लिए धावित होते ही प्रेम की विवलता वशतः मूर्छित हो गए। उस समय पार्षदगण उन्हें बैकुंठ ले जाने के लिए आए। तुरंत उन्होंने विमान में चढ़ा लिया। उस समय उनकी मूर्छा भंग हुई और वो चकित होकर इधर उधर देखने लगे, क्योंकि पार्षद लोग आए, जब वो प्रेम में मूर्छित हो जाते थे तो पार्षद आ गए उन्हें लेने कि अब तुम योग्य हो, क्योंकि नाम संकीर्तन किया, अब तुम वहाँ जाने के योग्य हो गए। तो पार्षदगण आए अपने विमान लेकर, उनको लेके चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली, मूर्छा से भंग हुई, तब उन्होंने सब कुछ नया नया सा देखा और वो विस्मित हो गए। कुछ देर बाद वो जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा
कि जिन्होंने मुझे प्रिय वैकुंठ प्राप्ति का उपाय निर्देश देकर मेरा उपकार किया था, वही पार्षदगण मेरे समीप विराजित हैं। चतुर्भुज, वही सुंदर कांति वाले, और जिस विमान पर वे विराजित थे वे अनुपम रूप से सुशोभित था, सुंदर और वर्ण से अतीत था। उसका विमान का तेज महातेजस्वी सूर्य के तेज को भी तिरस्कृत कर देने वाला था। विमान का ही इतना तेज था कि सूर्य को तेज को भी तिरस्कृत कर रहा था जी। अब उन्होंने उस पार्षदों के गौरव और सम्मान के साथ प्रणाम किया। उन्हें ऐसा करते देख उन्होंने आलिंगन किया पार्षदों ने, और बार बार आश्वासन प्रदान कर कहने लगे, हे गोप कुमार, विषय और संभ्रम का त्याग कर दो, हम तुम्हारे सखा हैं, तुम्हें वैकुंठ ले जाएंगे। और फिर उन्होंने अपने समान चतुर्भुज रूप ग्रहण कराने के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां दी। मनुष्य शरीर वैकुंठ वास के अयोग्य है, विशेषता मनुष्य शरीर के द्वारा वैकुंठ सुख अनुभव नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा, हे गोप कुमार, तुम भी चतुर्भुज रूप ग्रहण कर लो, क्योंकि मनुष्य शरीर से वैकुंठ का सुख नहीं ग्रहण कर पाओगे, तो तुम भी हमारे सखा हो, अब तुम योग्य हो और तुम भी ये शरीर ग्रहण करो। वैकुंठ पार्षदों का सारूप्य चतुर्भुज रूप अस्वीकार करने पर भी उनका गोवर्धन में जन्मा ये शरीर उनके समान नित्य सत्य कांति समस्त प्रकार के सामर्थ्य गुणों से युक्त हो गया। तब उन्होंने चतुर्भुज रूप स्वीकार नहीं किया, इसी गोप स्वरूप में चले गए। उनके द्वारा प्रस्तावित सारूप्य को अस्वीकार करने का मुख्य कारण था कि उन्होंने इस गोवर्धन में जन्म में शरीर को अन्य किसी आकार में बदलने की इच्छा नहीं की थी। तो वो ही गोप स्वरूप में रहे, छोटे बालक के रूप में, गोप बालक के रूप में ही रहे वो। तो उनके साथ वैकुंठ गमन करने के समय परमानंद से युक्त हो गए। जगत विलक्षण और दुर्विर्तक के पथ से उन्होंने जिस समस्त लोगों को लांगा था, उन स्वर्ग आदि लोक, आलोक तथा 14 भुवन के बाहर अष्टावरणों के प्रति लज्जा के कारण वह दृष्टिपात भी नहीं कर सके। तो पहले जिन लोकों में वह गए थे, निवास किया था, वो उनको लज्जा होने लगी कि मैं यहाँ गया था। अच्छा। और वो ऊपर जा रहे हैं, विमान में जा रहे हैं, नीचे देखते जा रहे हैं कि यहाँ से मैं होता हो गया था। पहले उन्होंने मुक्ति पद के गमन के समय जिन समस्त लोगों को आकर्षण के रूप में देखा था, अब वे मुक्ति पद के प्रति अति तुच्छ बुद्धि होने के कारण अन्यत्र दृष्टिपात करना भी घृणा का विषय प्रतीत हुआ। समस्त लोगों के अधिकारी लोकपालगण, इंद्र जैसे समस्त देवता दोनों हाथों को जोड़ जोड़ कर अपने अपने मस्तक पर रखकर ऊपर की ओर मुख देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे, और पूजा पुष्प लाजादि मांगलिक द्रव्य द्वारा उनके उद्देश्य से अर्पण कर उनकी पूजा करने लगे। जितने भी लोकपाल थे, इंद्र आदि, सब हाथ ऊपर कर करके उनको प्रणाम करने लगे और पुष्प आदि समर्पण करने लगे कि आप तो धन्य, आप तो ऊपर जा रहे हैं, हम लोग तो यहीं बैठे रह गए। तो उन समस्त लोगों के अधिकारियों ने जय शब्द उच्चारण कर प्रत्येक स्थान पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे प्रणाम किया। तो वो जय जय कह रहे थे। और फिर उन्होंने मुक्ति पद के ऊपर स्थित शिवलोक में गमन किया। वहां पहुंचकर उन्होंने उमा देवी के सहित विराजित महादेव को हर्षपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने भी आदर और प्रेम युक्त सुमधुर वचनों द्वारा उन्हें आनंदित किया। तत्पश्चात वो वैकुंठ लोक में उपस्थित हुए, जिसकी महात्म्य माला वाक्य और मन के द्वारा दुष्प्राप्य है। वहां पहुंचकर पार्षद गणों ने उनसे कहा, तुम क्षणकाल के लिए इस बाहरी द्वार पर रुको, हम प्रभु को तुम्हारे आगमन का संवाद देंगे, तब पुरी में प्रवेश करेंगे। उनका, गोप कुमार तुम यहीं रुको, हम प्रभु को बताकर आते हैं, फिर तुमको लेके जाएंगे। जी जी। तो तुम इस स्थान पर भगवत भक्ति के से दीप्त नयनों द्वारा परम आश्चर्य से युक्त वैभव समूह का दर्शन करो, और स्थिर चित्त से पहले कभी ना देखी हुई, कभी ना सुनी हुई आश्चर्य समुद्र की तरंगों की गणना करो। तो तुमने तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा, ऐसा सुना नहीं होगा, तुम यहाँ सब कुछ देखो वैभव को जी जी अपने भक्ति पूर्ण नेत्रों से। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य नेत्रों से क्या शक्ति है ऐसे आश्चर्यों का दर्शन करें, तो इसीलिए कह रहे हैं भगवत भक्ति से दीप्त नेत्रों से ऐसे आश्चर्यों का दर्शन करो। गोप कुमार जी कह रहे हैं कि उन पार्षदों के पुरी में प्रवेश करने पर उन्होंने बाहर द्वार पर ही अवस्थित होकर देखा कि एक व्यक्ति पुरी में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने देखा जब वो द्वार पे खड़े थे कि व्यक्ति पुरी में प्रवेश कर रहा है, वैकुंठपुरी में। तब उन्होंने देखा कि वह पुरुष सैकड़ों ब्रह्मांडों की विभूति से युक्त श्रेष्ठ यान पर विराजित है, और उसकी अद्भुत गीत आदि से उत्पन्न हर्ष में आविष्ट हो रहा है, और पुरुष की अंग कांति और सौंदर्य आदि प्रभु के समान थी। उस पुरुष को साक्षात श्री हरि जानकर गोप कुमार हे नाथ मेरी रक्षा करो कहते कहते बार बार प्रणाम करने लगे। अच्छा। तो हे नाथ सुनते ही उन्होंने दोनों कानों पे उंगली डाल ली और संकेत द्वारा मुझे मना किया। जीवा के अग्रभाग के दांतों के तले दबा लिया और हाथों को कानों से ढकने का अभिप्राय था कि वे उसके सुनने के योग्य नहीं थे।
तो वो कहने लगे मैं दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ। ऐसे कहते कहते उन्होंने पुरी के भीतर प्रवेश किया। इसके बाद उनसे भी महान वैभवशाली कोई एक पुरुष वहाँ आए। जी वो तो चले गए, उन्होंने उनका मैं ये सुन भी नहीं सकता और मैं ये कह नहीं सकता, मैं तो दास हूँ, दासों का भी दास हूँ। जी जी फिर एक और पुरुष आए वैभवशाली, उनसे भी अधिक। जी तो गोप कुमार ने उनका दर्शन करने पे सोचा कि सचमुच यही जगदीश्वर होंगे, क्योंकि सब चतुर्भुज, एक से एक सुंदर वैभवशाली। तो उन्होंने सोचा कि लीलावशता हो सकता है प्रभु कहीं और गए हों, अब पुरी में लौट रहे हों। तो उन्होंने पहले की भांति गौरव के साथ स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया, किंतु उन्होंने भी दोनों कानों में उंगली देकर स्नेहपूर्वक मना किया और पुरी में प्रवेश कर गए। जी उन्होंने कहा हे नाथ मेरी रक्षा करो, किंतु वो भी ये सुन नहीं सके। आश्चर्य का विषय था कि इस प्रकार के कोई एक दलबद्ध होकर प्रभु की पुरी में प्रवेश कर रहे थे, तथा ये सभी पूर्व पुरुषों की तुलना में अधिकतर शोभा से युक्त थे। और वे इनका दर्शन कर पहले की भांति संभ्रम सागर में निमग्न हो गए और उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम भी किया। उन्होंने भी पूर्ववत स्निग्ध अमृतमय वाक्यों से उनको निषेध कर दिया। जी जी रेडियो मानव वैष्णव 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। बात हो रही है श्री श्रीमद् भागवतामृतम के उपाख्यान के विषय में। गोप कुमार जी जो हैं वो आए, अपनी मथुरा नगरी में आए और उन्होंने उसी तरह से भगवान का कीर्तन किया, उसी तरह से उनको याद किया, भजन किया, जगह जगह विचरण किया। और उनकी इस चीज़ों से खुश होकर उन्हें जो पार्षद थे वो उन्हें लेने आए कि अब आप योग्य हो गए हैं उस वैकुंठ लोक में जाने के, और उनके साथ वो उनको ले चले हैं। और द्वार पर वो इंतज़ार करवा रहे हैं कि हम अंदर प्रभु से परमिशन लेकर आते हैं, आगे लेकर आते हैं, आप यहाँ द्वार पर इंतज़ार कीजिए। और उसी दौरान वहाँ से कुछ विमानों पर गुजर रहे हैं कुछ भगवान के ही दास, जिनकी उतनी ही शोभा है, उतनी ही कांति है, उतनी ही प्रभावशाली हैं वो, और उन्हें बार बार अपना हरि समझकर, अपना जगदीश्वर समझकर जो गोप कुमार ने नाथ के नाम से पुकारे हैं, लेकिन सभी ने उन्हें मना किया कि हम प्रभु नहीं हैं, हम तो केवल उनके दास हैं। तो अब किस तरह से उन्हें दर्शन होते हैं गोप कुमार को प्रभु के, जानते हैं रागलिका दासी जी से। लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखते ना रहना,
पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मेरी शाम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, मेरी शाम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी शाम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी शाम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। बन करके मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे, बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन करके मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना, तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर हे सर्वेश्वरी में डटा करना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। बन करके पपीहा हम पीऊ पीऊ रटा करेंगे, बन कर के पपीहा हम पीयू पीयू रटा करेंगे। बन करके पपैया हो पीऊ पीऊ रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीयू पीयू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से उस प्रभु की महिमा। इस उपाख्यान के माध्यम से श्री श्री बृहद भागवतामृतम के इस उपाख्यान में जान रहे हैं कि कीर्तन ही भगवान की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है और गोप कुमार को ये प्राप्ति हुई, ये अवसर मिला कि वो प्रभु के दर्शन कर सके और जो पार्षद हैं उन्हें लेने आए हैं। अब किस तरह से वह प्रभु के दर्शन करते हैं, किस तरह से उन्हें वो प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है, क्या वो वैकुंठ लोक रह जाएंगे या वापस उसी नगरी में आएंगे, ये जानते हैं राग लेखा दासी जी से कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। जी। गोप कुमार ने देखा कि कोई एक करके जा रहे हैं, कोई बहुत सारे ग्रुप में जा रहे हैं, 4-5 जा रहे हैं, कोई 2 जा रहे हैं, कोई 3 जा रहे हैं, और वो लोग कोई छत्र चामर आदि लेके जा रहे हैं, सेवा की उपयोगी सामग्री, और कोई भक्ति रस सुधा में गान करते करते जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि सभी की मन इंद्रियां अपनी अपनी सेवाओं में उत्कंठित थे और वो विचित्र भजनानंद की प्रचुर क्रीड़ा से विभूषित थे। जी। उनके समस्त अंग भूषणों के भी भूषण स्वरूप थे। वे सभी प्रभु की सेवा के अनुरूप थे और विविध प्रकार की चेष्टाओं के साथ वे प्रभु को प्रणाम स्तव आदि कर रहे थे। वे प्रभु सार्वभौम चक्रवर्ती की भांति अपनी महालीला कौतुक का विस्तार कर रहे थे और पार्षदगण भी उन लक्ष्मीपति के चरण कमलों के दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट की भांति महान लीला अर्थात सेवकों के अधिकार अनुसार भोजन पान आदि यथोचित गृह द्वार आदि प्रदान कर उनसे परिचर्या ग्रहण रूप चित्त चमत्कारी विशेष लीला का विस्तार कर रहे थे। अतः पार्षद उनके चरण कमलों के दर्शन के प्रार्थी थे। ऐसी लीला के विस्तार का कारण था कि भगवान लक्ष्मीपति हैं। यही लक्ष्मीपति की समुचित भगवत्ता का प्रकटन है। ये भगवान सेवक वत्सल हैं। उनके सेवक का भी उसी प्रकार प्रभु भक्त होना उचित है। अतएव सेवकगण उनके दर्शनों की उत्कंठा में व्याकुल चित्त थे और उनके ही भावों में उन्मत्त थे। उनमें से कोई परिवार अर्थात पुत्र पत्नी सेवकों सहित बैकुंठ की पुरी की ओर धावित हो रहा था और कोई चावर आयुध वाहन आदि परिचित सहित पुरी में प्रवेश कर रहे थे। कोई अपने वैभव अर्थात परिचित और परिवार को पुरी के बाहर रख के अकेले ही पुरी में प्रवेश कर रहे थे। कोई छत्र चावर आदि लेके जा रहे थे, कोई पुत्र पत्नी परिवार सेवकों के साथ जा रहे थे, कोई अकेले ही जा रहे थे। कोई परिकर परिचित और वैभव में अपने को लीन कर अकिंचन की भांति ध्यान रस में मग्न होकर पुरी में प्रवेश कर रहे थे। कोई नर मूर्ति में, कोई वानर मूर्ति में, कोई देव मूर्ति में, कोई दैत्य मूर्ति में, कोई ऋषि मूर्ति धारण किए हुए थे और कोई वर्णाश्रम का आचार ग्रहण किया। किसी ने दीक्षा के लक्षण स्वरूप मुद्रा आदि को धारण किया। कोई इंद्र चंद्रादि देवताओं के समान दिख रहे थे। कोई त्रिनेत्र शिव, कोई चतुरानन ब्रह्मा, कोई चतुर्भुज, कोई अष्टभुज, कोई सहस मुख मूर्ति धारण किए हुए थे। तो गोप कुमार ये सारा दृश्य देख रहे हैं, कौन कैसे कैसे प्रवेश कर रहे हैं। समस्त प्रपंच से अतिशय उन बैकुंठ वासियों का, उस बैकुंठ लोक का और उन बैकुंठ नायक का असीम महात्म्य प्रपंच के दृष्टांत के द्वारा कभी भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैसे दृष्टांत अपनी युक्ति और भाषा द्वारा उनके महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जिन्होंने टीका की है श्री श्री बृहद भागवतामृता की, कि उन बैकुंठ वासियों का, बैकुंठ लोक का और बैकुंठ नायक का हम किसी भी एक लौकिक उदाहरणों के द्वारा नहीं समझा सकते, क्योंकि वो सब इस लोकों से अतीत हैं। तो हम किसी भी उदाहरण द्वारा उनका कंपैरिजन, उनकी उपमा आदि नहीं दे सकते। केवल हम एक दिग्दर्शन कर सकते हैं, विहंगम दृष्टि से जान सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। तथापि गोप कुमार कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, आप प्रपंच के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए आपकी चित्तवृत्ति और अंतर्दृष्टि प्रपंच की वस्तु को ही ग्रहण कर सकती है। अतः प्रपंच से संबंधित अनुकूल दृष्टांत होने से आपको ये विषय सहज ही बोध होगा। इसलिए प्रपंच के दृष्टांत द्वारा आपको बैकुंठ लोक के संबंध में समझाया है। यदि इसमें मेरा कोई अपराध हो तो समस्त अपराधों को हरण करने वाले श्री हरि मुझे क्षमा कर देंगे। तो गोप कुमार कह रहे हैं श्री हरि मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये मैं उनको प्रपंच के उपमाओं के द्वारा उनको तुलना कर रहा हूँ। तो यदि कोई अपराध हो तो वो मुझे क्षमा कर देंगे। समस्त बैकुंठ वासियों में परस्पर समानता और तारतम्य दोनों ही लक्षित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं देखा जाता है।
वहाँ किसी में भी मत्सर्य आदि दोष नहीं है, अपितु सब में सौहार्द, विनय, सम्मान आदि हजारों गुना वर्तमान है तथा ये गुण नित्य और सत्य है। जैसे कि उन्होंने देवलोक में देखा था, स्वर्ग में, कि मत्सर्य था, ईर्ष्या थी, किंतु यहाँ पे किसी में भी नहीं है। सब लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत विनय, बड़े हम्बल हैं और बहुत सम्मान आदि प्रदान करते हैं। तो एक से एक हजारों गुना एक से अधिक दूसरे में था। सभी प्रभावशाली थे जितने भी बैकुंठ लोक में थे। जी जी। बाह्य दृष्टि से बैकुंठवासी प्रपंच में रहने वाले भोगों में अनुरक्त विषयी लोगों के समान प्रतीत होते थे, तथापि वे विषयी नहीं हैं। समस्त विषय सुख को त्यागने वाला मुक्तगण भी उनके चरणों की अर्चन करते हैं, क्योंकि इतना वैभव है तो लगेगा एक विषयी जन भी वैभव में रह रहा है, वो भी रह रहे हैं, किंतु वो प्रभु के लिए कर रहे हैं और विषयी जन अपने लिए कर रहा है। तो ये अंतर है। तो वहाँ पर विमानचारी बैकुंठवासी अपनी प्रियाओं के साथ लोगों की संपूर्ण पाप राशि को नाश करने वाली भगवान की पवित्र लीलाओं के गुणगान में निरंतर निमग्न रहते हैं। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद युक्त माधवी लता की मधुमेह सुगंध उनको खींचती है, किंतु वे इसकी ओर ध्यान नहीं देते, अर्थात उसका गुणगान का परित्याग नहीं करते। जो वायु उस सुगंध को वहन कर लेती है, उस सुगंध युक्त वायु की ही निंदा ही करते हैं। बैकुंठवासियों द्वारा अत्यधिक सुख प्राप्त करने पर भी वे उस सुख को त्याग कर भजनानंद में उपभोग में ही आसक्त रहते हैं। उन समस्त बैकुंठवासियों का मन श्री हरि के चरण कमलों में इस प्रकार से आसक्त है कि बड़े बड़े नितंबों वाली परम सुंदरी रमणियों की मंद मुस्कान या स्वाभाविक हास परिहास आदि क्रियाओं में भी उनमें बिंदु मात्र रजोगुण का उदय नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मा श्री कृष्ण में ही समर्पित है। अतः बैकुंठवासियों के परस्पर समान होने पर भी वे पृथक रूप से प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार वे स्थान और स्थान के विमान आदि समस्त द्रव्य भी स्वरूपतः ब्रह्मगण होने पर भी लीला के लिए नाना रूपों में प्रतीत होते हैं। उस स्थान का स्वरूप बैकुंठपति की कृपा से ही ज्ञात हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि उस स्थान का रूप और तत्व मन के अगोचर है, मन में नहीं हो सकता है। महिमा सूचक वाक्य सुनकर किंचित मात्र बोधगम्य होने पर भी व्यक्तिगत अनुभव के बिना बैकुंठ को भलीभांति जाना नहीं जा सकता। अर्थात यथार्थ बैकुंठ के तत्व के संबंध में गोप कुमार इतना कहना ही संभव है। गोप कुमार कह रहे हैं, उस बैकुंठ और वहाँ के समस्त पदार्थों का दर्शन होने पर ब्रह्म अनुभव का सुख तुच्छ प्रतीत होता है। जो उन्होंने मुक्ति धाम में जो ब्रह्म अनुभव किया था, ज्योति का किया था, तो इन सब बैकुंठ का दर्शन करके, वहाँ के पदार्थों का दर्शन करके वो सब एक छोटा सा प्रतीत हो रहा है, जुगनू के जैसे। और लज्जावशता उसकी इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से महावैभव से युक्त श्री बैकुंठ के सेवकों की गमन और उनके आगमन का लक्ष्य कर उन्होंने सोचा, जिनके सेवक ऐसी महिमा से युक्त है, जाने वह प्रभु कैसे होंगे। अब उनको और ज्यादा लालसा हो गई है। जी। तो उस पुर द्वार में रहकर हर्ष पूर्वक बार बार खड़ा हो रहे थे और बैठ रहे थे। इसी बीच उनके संगी पार्षद आए और उन्हें पुरी के भीतर ले गए। वहाँ प्रवेश कर जो कुछ देखा वह सब कुछ ही अद्भुत था। सहस्रवदन अनंत देव भी द्विपराध काल तक उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं होंगे। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं उस भगवान की लीलाएं श्री श्री भागवतामृतम के माध्यम से। इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इस उपाख्यान में प्रभु महाराज का जो कीर्तन है सर्वश्रेष्ठ साधन है प्रभु की कृपा का, और गोप कुमार जो हैं वो प्रभु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्हें ये मौका मिला कि वो बैकुंठ वासियों के साथ मिलकर वहाँ गए हैं। बैकुंठवासी जो पार्षद थे वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने उस द्वार पर ही खड़े होकर उस लोक के इतने सुंदर दर्शन कर लिए हैं कि बाकी सारे लोग, बाकी सब कुछ जो उन्हें अभी तक देखा सब कुछ उन्हें तुच्छ नजर आ रहा है और उन्हें लज्जा भी हो रही है। अब वो प्रवेश कर चुके हैं उस पुरी में, बैकुंठ लोक में। पार्षद उन्हें अपने साथ अंदर ले गए हैं और वहाँ देखकर उनका हृदय इतना गदगद हो गया, इतना आनंदित हो गए हैं कि उन्हें चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। आगे क्या हुआ इस कड़ी में, गोप कुमार ने अंदर क्या क्या देखा, किस तरह से उन्हें प्रभु के दर्शन हुए, ये जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें और प्रभु के दर्शन जो हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी और समस्त श्रोताओं को धन्यवाद इन सब उपाख्यानों को, इन सब बातों को श्रवण करने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे प्रभु की लीलाओं के बारे में और भी बहुत कुछ इन पुस्तकों में, इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रभु की महिमा का गुणगान किया हुआ है। ये हम जानेंगे सब अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।
Good, feel live. Good, feel live. Good, feel live.